हम बात कर रहे थे कि ये जादू टोना क्या होता है, काला जादू क्या होता है और इससे हम बचे कैसे। चित्त काला जादू या जादू मंत्र, ये वास्तव में होता है या नहीं होता। ज्यादातर जो काला जादू की बात करते हैं ना, या जादू टोने की बात करते हैं, वो केवल और केवल अंधविश्वास हो। ऐसा नहीं है कि ये होता नहीं है, बिल्कुल होता है, लेकिन इसके लिए कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। बिना अभ्यास से कुछ होता नहीं। और आजकल तो जगह जगह पे लोग इस प्रकार के तांत्रिक निकल जाते हैं। उन्हें केवल पुस्तकीय ज्ञान होता है, थोड़ा बहुत अभ्यास भी किए होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता होता नहीं, क्योंकि इस बात को सिद्ध करना होता है अभ्यास के द्वारा। हर एक मंत्र की बात हो रही है या किसी तरीके की बात हो रही है, ज्यादातर लोग उस पे फंस जाते हैं, क्योंकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत होती है, कि परेशानियां तो हमेशा रहती है कुछ न कुछ। तो उन्हें लगता है कि ये दिक्कत इनसे दूर हो सकता है। वो उपयोग करते हैं सम्मोहन विद्या का, और सम्मोहन विद्या के द्वारा आपको बतलाएंगे कि आपके ऊपर ये जादू किया गया है और इसके लिए इतना खर्चा लगेगा, ऐसा लगेगा। और आप उनके सम्मोहन में इस तरह फंस जाते हो कि धीरे 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 पैसा तो जाता ही है, मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। और कई जगह पे सुनने में आया है कि शारीरिक रूप से भी उत्पीड़न की बात आती है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि वास्तव में है क्या, ये किस प्रकार से कार्य कर, और इससे बचना कैसे, वो भी हम प्रैक्टिकल करके इस बात को समझेंगे। हालांकि इस बात का अध्यात्म से डायरेक्ट कनेक्शन तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये बात यदि आप सीख भी जाए और इस बात से आप सोचे कि इससे मुझे मेरा आध्यात्मिक उत्थान होगा, ये बिल्कुल नहीं। किंतु इसके द्वारा हम यह जान सकेंगे कि अभ्यास के द्वारा हम उस चेतना के स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं। काला जादू या तांत्रिक क्रियाएं वास्तव में चित्त का ही खेल है। उस चेतना का ही खेल है। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो तांत्रिक है या काला जादू वाले, वो किसी गुरु के सानिध्य में आते हैं,
ऐसे गुरु जिन पर उनका विश्वास होता है कि ये सही मार्ग बतलाएंगे। तो सर्वप्रथम वो रखते हैं विश्वास कि ये गुरु बिल्कुल सही तरीका बतलाएंगे। फिर गुरु जो है उनको कोई मंत्र देते और उन्हें कहते हैं कि इस मंत्र का आप लगातार जाप करो। उन्हें अलग अलग जगह भेजा जाता है, शमशान घाट पे, सुनी जगह पे, जंगलों पर, पहाड़ों पर। ये ऐसे जगह पे क्यों भेजा जाता है? ताकि उसे अकेलेपन का एहसास। शमशान घाट पे भेजे, शमशान घाट में रात में तो कोई आता नहीं, या हम उसको भेज दिए पहाड़ पर या जंगलों पर जहां पे किसी आदमी के आने का संभावना नहीं होती। तो इसके लिए अकेलापन का एहसास भी आवश्यक है कि उस गुरु पर विश्वास आवश्यक है और उनके दिए मंत्रों पर विश्वास आवश्यक है। और तीसरा है जो साधना का स्थल है जहां पे वो जाप करेंगे, वो वहां पे अकेलेपन का एहसास आवश्यक। और फिर उन्हें गुरु के बताए हुए तरीके से उसका जाप करना होता है। जैसे जैसे वो जाप करने लगते वैसे वैसे उनका चित्त संकुचित होने लगता। और एक समय ऐसा आता है जहां पे केवल मंत्र उच्चारण ही शेष हो जाता है, सारी सोच समाप्त हो जाती है। सारी सोच, केवल वो लगातार जाप ही चलते रहता है और वो मन मस्तिष्क में वो केवल मंत्र चलते हैं। इसे कहते हैं मंत्र सिद्धि। अब उस मंत्र का जब भी वो उपयोग करते वैसे ही चित्त एकाग्र होने लगता। ये वैसा ही है जैसे कोई ड्राइविंग सीख रहा हो या कोई म्यूजिक सीख रहा हो, कार चलाना सीख रहा हो, हवाई जहाज चलाना सीख रहा हो। जब शुरुआत होती है तो चित्त चारों तरफ होता है, लेकिन जब वो परफेक्ट हो जाता है फिर उसे सोचने की आवश्यकता नहीं होती कि अब ब्रेक लगाना है या एक्सीलेटर लगाना है या क्लच दबाना है, स्टीयरिंग को घुमाना है। या कोई म्यूजिशियन है तो उसको किस सरगम पे अपना हाथ डालना है, मुंह डालना है, वो ऑटोमेटिक होने लगता है क्योंकि वहां पे मस्तिष्क पूरी तरह से बैठ जाता। ठीक वैसे ही अब जैसे उसने मंत्र सिद्ध कर दिया, तो जैसे ही जब भी जिस स्थिति में भी उस मंत्र का वो उच्चारण करेगा तो तुरंत माइंड उस बात को समझ जाता है और उसका चित्त पूरा एकाग्र हो जाता है। अब जिस पर उसे वह तांत्रिक क्रिया या जादू करना होता है तो उस पर चित्त लाना होता है। उस पर चित्त, तो उस पर चित्त लाए कैसे? तो जो भी जादू करवाने वाला होता है कि मुझे इस व्यक्ति पर कराना है, इसे कहा जाता है कि कुछ उसकी सामग्री ले आओ, फोटो ले आओ, उसके कुछ शरीर के वस्त्र वगैरह ले आओ, कुछ भी व्हाटएवर। और जैसे वो लाता है उसके कोई सामग्री या कुछ भी, तो फिर वो तांत्रिक जो है वहां पे वो
उस प्रकार का माहौल तैयार करता है स्वयं के लिए, ताकि चित्त एकाग्र हो सके। उस प्रकार का पूजा वगैरह शुरू करता है, और जैसे वो माहौल तैयार होने लगता है, वो उस मंत्र का उच्चारण करता है, चाहे मन ही मन, चाहे तेज आवाज में। और जैसे वो माहौल तैयार हो गया, उसका चित्त क्या हो गया, एकाग्र हो गया। अब वो चित्त एकाग्र हो गया, अब वो जिस व्यक्ति पर उसे करना, तो वो चित्त को उस चीजों पर फोकस करने लगता। जैसे एक आवर्धक ग्लास रहता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको अब जैसे चित्त को वहां पे एकाग्र करें तो कागज जलने लगता है। उसके प्रकाश के फोकस को हम एकाग्र कर देते हैं ना, कागज जल जाता है। वैसे ही वो जो है पर्टिकुलर उस अपने चित्त को, अब उसके चित्त पे पूरा नियंत्रण है, क्योंकि उसने सिद्ध किया हुआ है प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। तो फिर जिस चीजों पर या फोटो पर या उनके वस्त्रों पर या किसी भी सामग्री पर चित्त रखता है कि पर्टिकुलर इस जो वस्तु है, इसके जो उपयोग करने वाले हैं, उस पर चित्त ले आए। और जैसे वो चित्त ले आता है, क्योंकि ये शरीर पूरा बना है चेतना से, और चेतना तो एक ही है, और चेतना इस जादूगर का भी, तांत्रिक का भी वही चेतना है, जो उस मनुष्य का भी वही चेतना। तो उसके माध्यम से फिर वो उस व्यक्ति का अहित करने लगता, जैसा वो चाहता है कि बोले इसको मार दो, जैसे शारीरिक कष्ट पहुंचाओ, या इसके बिजनेस में नुकसान करवाओ। तो फिर उसका जो मस्तिष्क है, जो पर्टिकुलर व्यक्ति का मस्तिष्क है, उस पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है तांत्रिक का। फिर तांत्रिक जैसे बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस जैसे चल रहा है, तो उस व्यक्ति के माइंड को ऐसा डाइवर्ट कर दिया जाएगा कि धीरे धीरे वो गलत निर्णय लेने लगता। धीरे धीरे जैसे वो गलत निर्णय लेता है, कस्टमर्स के पास से चले जाने लगते हैं, और उसे व्यापार में नुकसान होने लगता है। व्यापार किस पे चलता है, आपके व्यवहार के ऊपर चलता है। आपका व्यवहार खराब कर दिया जाता है, कुछ गलत निर्णय वाली बात हो जाती है। जैसे कोई सामग्री अपने को लेनी है व्यापार के लिए, तो वो महंगी चीजें ले लेगा या ऐसी चीजें ले लेगा जिसका कोई उपयोग नहीं है। उसका यानी कि मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण उस तांत्रिक का हो जाता है। किसी को शारीरिक कष्ट पहुंचाना है, मृत्यु तक ले आना है, मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण है, तो उसे उसके मस्तिष्क को इस प्रकार से कर दिया जाता है कि वो स्वयं शरीर का हित करने लगता है। कोई पुतला बना दिया जाता है, मिट्टी का पुतला, आटे का पुतला वगैरह, और मस्तिष्क पर इसका नियंत्रण हो गया है, तो वहां पे ऐसा डाला जाता है कि इस आटे पर यदि किसी प्रकार का चोट पहुंचे, वो तुम्हारे शरीर पर पहुंच रहा है। तो फिर आटे पर चाकू डाला जाता है या पिन सुई चुभाया जाता है, तो उसका दर्द का एहसास उसको होने लगता है, क्योंकि मस्तिष्क पर उसका नियंत्रण। ये इस प्रकार का काला जादू या जादू मंत्र ये होता है, लेकिन ये कठिन अभ्यास के बाद ही वो व्यक्ति कर पाता है। आजकल जो भी निकल आते हैं, ऐसा नहीं, कठिन अभ्यास के। यह जादू, काला जादू अधिकतर उन मनुष्यों पर ही वो करने में सक्षम होता है जो मानसिक रूप से कमजोर हो।
जो मानसिक रूप से स्ट्रांग है, मजबूत है, उस पर काला जादू का प्रभाव नहीं होता या बहुत ही कम होता। अधिकतर लोग जो इन पर विश्वास करते हैं कि मुझ पर कोई गलत कर सकता है, ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं होते, मजबूत। कमजोर का तात्पर्य पागलपन नहीं कह रहा हूं, स्ट्रांग मानसिक और कमजोर मानसिक, इसका तात्पर्य यही है कि कोई व्यक्ति इतना मजबूत है कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता या हर चीज करने में सक्षम हो। और जो कमजोर मानसिक वाले होते हैं उन्हें भय बना होता है कि कहीं इसमें मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या मेरे घर पे ये दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, या जैसे कोई बच्चे लेट आए, अरे बच्चे को कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया होगा, कहीं कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। ये मानसिक कमजोरी के परिचायक है। इसके जरिए हम जान सकते हैं कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना वीक है। तो ये जो काला जादू है या तांत्रिक है, अधिकतर कमजोर मानसिक व्यक्ति के पास ही वो अटैक अधिक होता है, क्योंकि उसको जितना जल्दी हो सके उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। हिप्नोटिज्म या सम्मोहन का भी यही है, अधिकतर लोगों को सम्मोहित किया जा सकता है, लेकिन कुछ एक चोर होते हैं उनको इन पे सम्मोहन कार्य नहीं करेगा। तो बाकी सब लोग एकदम चमत्कार समझते हैं, जो जो सक्षम रहेगा बोले कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो कुछ क्या बोल रहा था, कुछ असर ही नहीं हुआ। तो जादूगर लोग भी ना देखते हैं कि जो मानसिक रूप से कमजोर है उन पर ही वो सम्मोहन क्रिया करेंगे, हर एक पर नहीं। अब जैसे उसने कार्य किया उसके बाद फिर उसका तो लिमिटेशन है, जब तक कि उसका फोकस रहेगा तब तक ही उस पर वो प्रभाव डालेगा। उसके बाद फिर वो चले जाता है व्यक्ति, कुछ समय बाद फिर वो लगता है उसको किया और थोड़ा करना चाहिए, फिर पहुंचता है, फिर वो कनेक्ट करता है, फिर कनेक्ट करके फिर उसको परेशान करता है। ये इस प्रकार का चलते रहता है और ये इसको लोग बिजनेस बना लेते। फिर उसके बाद उसका जो बच्चा आया, बोले मेरे पिता तो ऐसे थे, चलो मुझे भी दुकान खोलनी है, वो भी लग जाता है, भले उसकी प्रैक्टिस हो ना हो। और बाकायदा लिख दिया जाता है इसके जो है शिष्य है, इसके ये है, ताकि उसके भरोसे चलता है। तो काला जादू या तांत्रिक क्रिया कोई केवल ये कहना चाहिए केवल अभ्यास के द्वारा, ये कला है, एक सिद्धि है, अभ्यास के द्वारा ये किया जाता है। इसमें जो मंत्र उपयोग होते हैं ऐसे मंत्र ही उपयोग होंगे जिसके ऊपर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को बहुत ही विश्वास होगा। ओम हे ह्रीम क्लीम चामुंडाय विषय नमः। अब ये जो मंत्र है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अब इसमें इस मंत्र में एकदम फोकस करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो जितना अधिक वो कठिन होता है मंत्र, उतना ही उसका अभ्यास करने में, उसकी सिद्धि करने में आसानी होता है। ज्यादातर जो मंत्र जो उनको दिए जाते हैं कठिन ही दिए जाते हैं। लेकिन भैया कोई किसी पे करते तो फिर क्या उपाय है? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बताता हूं आपको। ये तो मैंने बताया कि ये काला जादू या तांत्रिक क्रिया है किस प्रकार का होता है।
अब इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने का एकमात्र तरीका आपका स्वयं पर विश्वास। मानसिक रूप से मजबूत हो जाना कि मेरा कुछ भी अहित नहीं हो सकता। अब यदि आप स्वयं से मजबूत नहीं हो पाते तो फिर किसी ऐसे देवी देवता का सहारा लेते हैं जो शक्ति की परिचायक है, जैसे माँ दुर्गा का या हनुमान जी का। इन पर विश्वास बहुत होता है ना कि ये हमारी रक्षा करेंगे, शक्ति की परिचायक है, ये हमारे इर्द गिर्द ऐसा ऑरा बना देंगे। तो ये हम क्या करते, जैसे हम सोने सड़क पे जा रहे होते, शमशान घाट के पास जा रहे होते या भय लग रहा होता है, तो क्या करते हैं? दुर्गा को याद, माँ दुर्गा को याद करते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी को, ये हनुमान जी आप रक्षा करो, ये हनुमान जी आप रक्षा करो। तो ये कर क्या है? अब हम सोचते हैं, इसके बाद वहां से निकल आते हैं, फिर क्या लगता है, देखो हनुमान जी मेरी रक्षा करी। ये आपके मानसिक स्थिति को मजबूती प्रदान कर रहा है, आपके विश्वास के हिसाब से आपको मजबूती प्रदान कर रहा हो। वहां पे हनुमान जी आके गदा लेके मार रहे हैं, ये हम सोचते हैं भले ही, या माँ दुर्गा आ गई। तो इसका एकमात्र तरीका है कि आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाए किसी भी तरीके से। या तो आपका विश्वास इस पर है, उस पर बहुत ज्यादा अत्यधिक विश्वास करें कि इसके द्वारा मेरा कुछ अहित नहीं हो सकता। फिर आपको कमजोरी नहीं दिखानी, जहां पे कमजोरी होगा वहां पे ही ये जादू टोना कार्य करता है, जहां पे कमजोरी होगा। तो यदि आपका विश्वास इतना दृढ़ हो गया, जो आपके इष्ट है, जिसको भी आप मान रहे थे, या तो फिर स्वयं से आप स्ट्रांग हो जाइए कि मेरा कुछ भी अहित नहीं हो सकता। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, दिन रात इसमें कर रहा हूं, मेरा कुछ अहित नहीं कर सकता। तो अब जितने भी जादू टोने वाले आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ क्रियाएं भी होती है अलग अलग, जैसे कई जगह पे आता है वो सुबीटिंग का। सुबीटिंग कर हो क्या है? सुबीटिंग होता क्या? आपका पर्टिकुलर चित्त उस व्यक्ति पर चला गया। हालांकि अधिकतर लोग तो केवल फिजिकल कर रहे होते हैं। जब आपका स्थिति ऐसा हो गया कि आप चित्त पर नियंत्रण कर पाते हैं तब, और आप वो क्रिया कर रहे हो, आपको विश्वास है कि ये सुबीटिंग बोले कि हमारे इष्ट ने हमको दिया हुआ तरीका, ये वो बिल्कुल सही होगा, ये कार्य करता है। कई कहानियां भी आपने सुनी कि इसके द्वारा बहुत कुछ होता है, और आपका चित्त मजबूत है, आप चित्त को तुरंत डाइवर्ट कर पा रहे उस व्यक्ति पर, और फिर सुबीटिंग कर रहे लगातार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और धीरे धीरे पता चलता है कि वो कार्य में तब्दील हो गया। सुबीटिंग का महत्व नहीं है, महत्व है आपके विश्वास का, आपके मानसिक मजबूती का। आप कोई भी क्रिया कर, ये क्रियाएं आपके लिए एक माहौल तैयार करती है, केवल माहौल तैयार करती है, ताकि आपका चित्त इसके उस जगह पे पहुंच सके और उसको सही कर सके। और वो सही कर सके तभी होगा जब आपका चित्त पर नियंत्रण होगा। अगर मैं कोई मंत्र देता हूं, सपोज अब कोई मंत्र, ये वाला मंत्र आप करो, ठीक है,
और आपका मुझ पर अत्यधिक विश्वास कि ये जो भैया मंत्र देंगे, ये मंत्र निश्चित तौर पे कार्य करेगा। और आपने इसके बारे में लोगों से सुना भी होगा कि इस व्यक्ति का दिया हुआ मंत्र बहुत कार्य करता है, आपको विश्वास हो गया है। उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं, आपको पूर्ण विश्वास हो गया और आप लगातार उस मंत्र का जाप कर रहे हैं। पता चले कि आप धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे, क्योंकि आपकी मानसिक मजबूती बन गई। एक अपने रक्षा कवच तैयार कर लिया, समझ जाइए। आपके विश्वास, लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, सुने होते हैं कि ये बहुत अच्छा डॉक्टर, तो जैसे आप जाते हैं ना वहां पे, पहुंचने से आपकी आधी बीमारी वैसे समाप्त हो जाती है, क्योंकि आपको विश्वास हो जाता है कि डॉक्टर आ गए, मुझे छू लिए, अब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। आपका मानसिक स्थिति मजबूत हो गई, रिपेयरिंग शुरू हो गई शरीर की। तो विश्वास, चाहे वो विश्वास स्वयं पर हो, इष्ट पर हो, अपने गुरु पर हो, वो विश्वास की दृढ़, जितना अधिक दृढ़ होगा उतना ही शीघ्र आप उस छुटकारे से दूर हो जाएंगे। और जितना ही आप कमजोरी महसूस करें, नहीं मेरा तो कुछ नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता, क्या कर सकते हैं, ये इस प्रकार की स्थिति अगर आएगी तो वो काला जादू या जादू टोना ही कार्य करते ही रहेगा हरदम। और ये मानसिक स्थिति मजबूत करने के लिए मेडिटेशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, या किसी भी तरीके पर पूर्ण विश्वास रखें। हम क्या करते हैं, विश्वास हमारा पूर्ण होता नहीं, किसी पर भी नहीं। न विश्वास स्वयं पर होता है, न विश्वास ईश्वर पर होता है, न ही पूर्ण विश्वास गुरु पर भी होता है। किसी पर भी पूर्ण विश्वास नहीं होता। विश्वास के अनिवार्य अपने मानसिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि वो अटैक हो रहा है, वो केवल या केवल आपके मस्तिष्क पर हो रहा है, आपके मस्तिष्क पर नियंत्रण, क्योंकि मस्तिष्क ही पूरे शरीर को चला रहा है। चेतन तरंगे, ये तरंगे ही तो सब कुछ है। तो वो तरंगे अब एकाकार हो गए, उस जादूगर की तरंगे और आपकी तरंगे एकाकार हो गई, तो उसने आपके मस्तिष्क के साथ खेलना शुरू कर दिया। तो आप यदि स्ट्रांग हो गए, उससे अधिक स्ट्रांग हो गए, तो आप आपके मस्तिष्क को छेड़ ही नहीं पाएगा, इतना मजबूती हो गया। उसने अभ्यास किया हुआ, कठिन अभ्यास किया हुआ, और उसने चित्त के एकाग्रता को प्राप्त की हुई है, तो निश्चित तौर पे उसका जो मानसिक स्थिति आपसे मजबूती होगा। तो उसको यदि हराना है तो आपको स्थिति मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए यदि हम इष्ट पर विश्वास करते हैं, हनुमान जी पर, तो हनुमान जी के फोटो लगा देंगे आसपास, इससे हम उसका ये पहन लेंगे पेंडेंट वगैरह, कुछ भी माला वगैरह, इससे हम सुरक्षित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कई बार यही होता है ना, हम देखते रहते हैं कि कोई क्रॉस को हाथ में ले लेता है, कोई हनुमान जी को, और बोले भूत भाग गया, तो ऐसा हो गया। ये सब बकवास बातें। आपकी मानसिक स्थिति कितनी मजबूत है, चाहे आपकी स्वयं की हो या किसी भी इष्ट के जरिए, किसी भी विश्वास के जरिए, वो विश्वास इतना दृढ़ हो जाए कि आपकी मानसिक स्थिति इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वहां पे उस जादूगर की स्थिति कमजोर हो जाए, आपका अटैक समाप्त हो जाए। लोग जाते हैं मंदिरों में, कई लोग आते हैं ना, बाबा बालाजी आपके पे निकाला जाता है, या कहीं और चले जाते हैं।
वो पर्टिकुलर जगह, जैसे किसी बाबा के पास चले गए, बाबा के प्रति आपका पूर्ण विश्वास है कि नहीं? यदि आपका विश्वास उस पर बहुत ज्यादा दृढ़ है तो वो कोई साधारण क्यों ना हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। मैंने किया हुआ है। लोग पहुंचे थे मेरे पास, उनका विश्वास था, बोले कि ध्यान वान करते हैं, बहुत बड़ी बहिगा है। मेरे पास पहुंचते थे तो उनके सामने कुछ उपक्रम किया और उसके बाद वापिस गए। 2 दिन बाद उनका रिपोर्ट लेता हूँ, बोले बहुत अच्छा लग रहा पहले से। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उनका विश्वास मुझ पर हो गया, मैंने कुछ भी ना किया। महिला भी, उनको काफी दिक्कत, आर्थिक परेशानियां थी, घर में लड़ाई झगड़ा होता था हमेशा। एक साधु मिले उनको, को पता चला कि ये साधु है, बहुत ही पहुंचे हुए, हर समस्या को दूर कर देते हैं। तो गए उनके पास, तो साधु ने उनको एक पुड़िया दी, बोले पुड़िया को आप रखना अपने घर पर और इस पर पूर्ण विश्वास करना, आपकी समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और वहां पे आपको पूजा पाठ करनी है, शांति रखना है, एक माहौल ऐसा रखना है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, बकायदा उनको रख दिया गया पुड़िया, उनके गुरु का फोटो था उनके पास रख दिया गया। और फिर धीरे धीरे उनके घर में परिवर्तन होने लगा, लड़ाई झगड़ा कम होने लगा। लड़ाई झगड़ा होता था तो बोलते थे यहाँ पे पुड़िया रखा हुआ, यहाँ पे शांति रखना है, ये तो गुरु नाराज हो जाएंगे। ठीक, धीरे धीरे जैसे लड़ाई झगड़ा कम हुआ, शांति हुआ, आपस में लोग प्रेम से बात करने लगे, तो उनको सूझने लगा नए नए विचार कि अब आगे आमदनी के लिए क्या किया जाए। अच्छे अच्छे विचार आने लगे। धीरे धीरे उनकी स्थिति काफी अच्छी हो। बहुत दिनों बाद उन महिला को ख्याल आया कि ये पुड़िया में से बहुत कुछ चमत्कार तो हुआ, इस पुड़िया में है क्या, चलो खोला जाए। पुड़िया को खोला गया, उसमें कुछ नहीं था, लिखा हुआ था कागज में, बोले मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तुमने किया है, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी इस स्थिति को अच्छे ढंग से लेकर आए, बस इतना ही। तो ये विश्वास, ये दृढ़ता, मानसिक दृढ़ता, ये सारी समस्याओं को समाप्त कर सकती है। ये जागरूक होने की बात तो दूर है, बहुत छोटी बात है। जितने भी आपको मंत्र दिए जाते हैं ना, अलग अलग मंत्र दिए जाते हैं, मंत्र का महत्व नहीं होता, महत्व होता है कि मंत्र दे कौन रहा है और उस पर आपका कितना विश्वास है। जितना अधिक आपका विश्वास होगा उतना ही ये जो मंत्र है ये लगेगा कि ये कार्य कर रहा है। जब कोई भी टोटका आपको बतला देगा, अब विश्वास अगर यदि आपका कम है तो वही मंत्र किसी और आदमी को दे दिया जिसपे आपको विश्वास ही नहीं है, वो मंत्र कार्य नहीं करेगा। बोले तो क्या कहा जाता है कि मंत्र गुरु से लेना चाहिए, गुरु जो मंत्र देते हैं वही लेना चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा होती है और गुरु
ऊपर जब आपकी श्रद्धा हो गई तो उनके जो दिए मंत्र रहता है आपको लगता है ये मेरे लिए बहुत खास है। जो गुरु मंत्रों का देते ना कान कान में बोला जाता है, वही दो चार ही मंत्र होते हैं। राधे राधे किसी को बोल देंगे या किसी को बोल देंगे ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री मंत्र दे देंगे। यही इन्हीं मंत्रों में से कोई दिया जाता है। लेकिन आपका विश्वास है गुरु के ऊपर, अभी असीम श्रद्धा है उनके ऊपर। जब उन पर श्रद्धा है तो फिर ये जो मंत्र है उस पर आपका विश्वास बहुत दृढ़ हो जाता है और उसके जाप करने को कहा जाता है, तो आपका विश्वास कार्य करने लगता है। एक दिन ऐसा होता है उस मंत्र को आप सिद्ध कर पाते हो। इस प्रकार से आप किसी भी जादू टोने का, भूत बाधा का, काला जादू का, सबका सामना कर सकते हो। ये बेसिक आपको बतला दिया। स्वयं को दृढ़ बनाइए किसी भी तरीके से, या स्वयं को इतना मजबूत बना दीजिए, या पर्टिकुलर जिस पे आप विश्वास करते हैं, किसी इष्ट पर, गुरु पर, किसी मंत्र पर विश्वास को इतना मजबूत बना दीजिए कि वो आपकी मानसिक स्थिति को बहुत उच्च स्तर पर ले आए। आप निश्चित तौर पे उन सब से परे हो जाओगे, उन सारी समस्याओं से। फिर कोई भी स्थिति आपको खराब नहीं कर सकती। ये मैंने बेसिक बता दी। और अगर छोटे तौर पे बोलेंगे तो अरे चलो ठीक है, आपके पास पैसा है तो आपको बताऊंगा कि ये वाला यज्ञ करना पड़ेगा, तो इस यज्ञ को करने पर कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। या बोलेंगे आप थोड़ा कम पैसे वाले हो तो आपके लिए ये वाला कर देता हूं। ऐसे ही होता है ना। और आपका विश्वास है उनके ऊपर, अब वो चीजें फिर ठीक होने लगती है, फिर हमको आपका विश्वास और बढ़ने लगता है। इतने भी जो पर्ची वर्ची चल रहा है ना, ये वही तरीका है। आपका विश्वास के साथ ही खेल है। आपका उस व्यक्ति पर विश्वास, उनके जो बताए हुए पर्ची पर विश्वास होगा, उनके बताए टोटके पर विश्वास होगा, आपकी स्थिति ठीक होने लगती है और आप सोचते हैं कि उन्होंने चमत्कार किया। चमत्कार आपका ही है। यदि आपका विश्वास नहीं उस पर, नहीं होगा कार्य। हम लेकिन जैसे भैया मेरे को विश्वास, बोलिए भैया जैसे मेरे को विश्वास है कि मेरी बेटी, मतलब मेरे पे कुछ नहीं हो सकता है। जैसे मेरी बेटी को विश्वास है कि मेरा तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उसके हस्बैंड क्या कराते हैं, अगर कुछ ना कुछ जैसे मेरे बेटे पे हुआ, मतलब वो इतना परेशान रहा कि इतना रहा, वो उनके संबंध में किसने क्या करा, वो अब वो जैसे जैसे वो सही हुआ तो बेटी कहती कि काला जादू करा दिया, काला जादू। मेरे तो नहीं, उसके हस्बैंड पे। अब वो तड़प करते हैं और घर के नहीं करा रखा है। मतलब कुछ तो ये सही में कहती है तो सब बेकार की बातें है। देखिए, आप वो इतना परेशान पहले की वजह से थे। सुनिए ना, हाँ भैया, आपकी स्थिति अच्छी है, आपकी स्थिति उतनी अच्छी है कि आप स्वयं को ठीक कर पा रहे हो। आप दूसरे को ठीक कर नहीं सकते। आप दूसरे को कब ठीक कर पाओगे, जब दूसरा आप पे विश्वास करेगा कि आप उनको ठीक कर सकते। समझिएगा बात। भैया ये तो समझ रही हो, जैसे मेरे तो कुछ नहीं हो, मेरी बेटी कहती है मेरे तो कुछ नहीं होएगा। जो भी आपकी बेटी का मानसिक या दिमाग अलग है, आपका मस्तिष्क अलग है। आपने मजबूती प्रदान कर दी, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आपके कारण आपके बच्चे ठीक रहेंगे। उनको या तो स्वयं को मजबूत करना होगा, या तो आप पर उतना विश्वास करना होगा।
कि मेरी माँ इतनी शक्तिशाली है कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, तो क्या हो गया, नहीं मानसिक स्थिति हाँ आपके कारण ठीक हो जाएगी। नहीं भैया, मैं जो बोल रहा बेटी हूँ का आप समझ नहीं पा रहे थे। अरे आप जो समझ बोल गई रहे थे भैया मैं समझ रहा आपकी हूँ। बात। जी बोलिए। हाँ समझ गई मैं आपकी बात। जैसे बेटी मजबूत है, उस वो कहती है मेरे गुरु मजबूत है, मेरे तो कुछ नहीं हो, जो कर रहा है ना उसको तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसके हस्बैंड पे हो रहा है उसके वो। हस्बैंड को अब वो ठीक है, उसके हस्बैंड अरे भाई इन पे काला जादू कर, मतलब कहता है उससे, वो पूछती है जिससे कि उस पर काला जादू कर रखा है, ताकि वो मतलब आप पे ऐसा बोलता है वो, मतलब ठीक। अब देखिए, आपकी बेटी का मस्तिष्क और आपके दामाद का मस्तिष्क एक है या अलग अलग है? अलग है ना, अलग बेटी का अलग तो मस्तिष्क है ना। बिल्कुल आपकी बेटी की हाँ मानसिक स्थिति ठीक हो गई तो आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। आपका जो दामाद है उनकी मानसिक स्थिति क्या, गुरु के प्रति उनका विश्वास है या गुरु के जो बताए हुए नहीं, पर विश्वास है? लेकिन उनकी वो तो कहती है कि इनकी मम्मी पापा ने इनको कुछ कर रखा है, मतलब तो ये है ना, मतलब ऐसा अभी 2-3 दिन से कुछ ऐसा कर रहे हैं, मतलब तड़प करना, ये पता नहीं क्या है। बोले मम्मी इनको क्या हो जाता है कभी कभी, कहती है कि मैं इनको पूछती हूँ तो बोले इनको तो काला जादू कर रखा है किसी ने, और कर तीसरा रिश्ता बोल कि इनके फादर नहीं कर रखे। तो मैं कहती कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो सब बेकार की बात है, सब बेकार की। बोले नहीं आप लोग नहीं मान तो मैं मान रही हूँ, मेरे ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मेरे गुरु जी बैठे अपने, तो मेरे तो कुछ नहीं होएगा, लेकिन ये बस इनके थ्रू मेरे को परेशान कर रही हूँ। सब जो है ना अपनी स्थिति को मजबूत बना ले, कुछ भी ना होगा, लेकिन आप स्वयं के लिए उत्तरदायी रहेंगे। आपके कारण से आपके बच्चे, आपके दामाद या ये वो ठीक नहीं हो सकते। हर एक को उतनी मजबूती रखनी होगी, हर एक के लिए पर्टिकुलर। आप किसी को ठीक नहीं कर सकते जब तक वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसका आप पर विश्वास उतना हो नहीं होगा। यदि आप पर उनका विश्वास हो गया कि आप तो बहुत ही शक्तिशाली और दिन रात चित ध्यान करते हो, आपका चित्त इतना स्ट्रांग है और वो आपको फॉलो करने लगते हैं, निश्चित तौर पे उनकी भी सुरक्षा हो जाएगी। आपने सुना होगा कई जो रहते हैं संस्थाएं वगैरह, उनके जो ऊपर रहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो क्या कहते हैं, मेरी शरण पर आ जाओ, मेरी शरणागति ले लो, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं होने दूंगा या होने दूंगी। शरणागति का तात्पर्य क्या हुआ, आपका पूर्ण विश्वास उस पर हो गया तो फिर आपकी रक्षा हो जाएगी। आपका विश्वास हो गया और आप सोचे कि मेरा बच्चा भी ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा, आपके बच्चे को भी शरणागति लेनी होगी, उनके बच्चे को भी शरणागति लेनी होगी। ये हर एक का दिमाग मस्तिष्क अलग है ना, ये केवल मैं खेल बतला रहा हूं। आपको स्ट्रांग होना होगा, तो आप स्ट्रांग हो गए तो आपके अंदर वो अद्भुत शक्तियां नहीं आ गई कि आप उस चीज को अपने बच्चों ये सब चीज सुरक्षा घेरे में ये चारों तरफ घेरा बन गया, ऐसा नहीं है। जैसा आपका विश्वास हो गया आपके किसी भी इष्ट के प्रति, इतना विश्वास हो गया कि आप पूर्ण समर्पण कर दिए, तो उसके बाद आपके बच्चे को भी उतना ही विश्वास करना होगा। जैसे ही राखो तैसे रहूं, इस प्रकार का विश्वास रखना। और जब वो विश्वास इतना दृढ़ हो जाएगा, निश्चित तौर पे ये जो जादू टोना उन पर भी कार्य नहीं करे। अब ये मत सोचो कि मैंने तो सब कर लिया, मैंने फिर जो जो मेरे इष्ट है या जो भी है उन्होंने ठेका ले लिया मेरे पूरे परिवार का, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यदि आपके दामाद को दिक्कत है तो दामाद को या तो अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी मानसिक रूप से, या किसी भी को, इष्ट को, गुरु को, नहीं
नहीं भैया, नहीं, जैसे बेटी तो मजबूत है, लेकिन जैसे उसका करना चाहते हैं, लेकिन वो मतलब उनको करती नहीं है, एकदम स्ट्रांग है कि मेरा तो कुछ नहीं होएगा, लेकिन जैसे दामाद को उसके थ्रू कर दामाद रहे हैं को होना होगा मतलब। ना दीदी, हाँ, दामाद नहीं अलग है, बेटी अलग है, बेटी की बेटी अलग है, आप अलग हो, हर व्यक्ति अलग अलग है। नहीं, लेकिन वो दामाद तो सुनता नहीं है ना, जैसे सुन नहीं देता वो। नहीं सुन रहा वो हूँ, इसको अपने मैं क्या करूँ बताओ। नहीं, ये बता रही हूँ कि काला जादू होता है कि ऐसे पूछ रही हो। नहीं, बिल्कुल होता है, मैंने बतलाया ना, बिल्कुल होता है। हाँ कैसे होता है ये मैंने समझा दिया, और उसको हाँ सही हाँ करने का तरीका क्या होता है वो मैंने समझा दिया। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, ये तो मेरी जो आप समस्या थी ना, तो आपके मुंह से नहीं सुनी नहीं थी, नहीं, तो मैंने बिल्कुल कहा ठीक ये बात बोल होता रहे है हो। क्या। अगर अगर उनको लगता है कि ये चीज नहीं है, नहीं, मेरी बेटी कहती है कि काला जादू, तो मैं उसको कहती हूँ सब बेकार की बात है, लेकिन जैसे आज आपने बोला ना, तो मेरे को लग रहा है कि होता है क्या है, यूं मतलब। होता है, लेकिन ये भी आपको बतला दूं कि क्या क्या वो तो ना। ज्यादातर जो काला जादू करने वाले हैं उनको तो कुछ आता ही नहीं है। इसको ये इतनी आसान ये कला नहीं है, ये भी हाँ, नहीं, मैं दूसरे से करवा रहे होता हैं। है। हर कोई जो बैठ के घूमते हैं ना काला जादू करने वाले, वो सब तो मूर्ख बना रहे होते हैं। उसके अभ्यास की आवश्यकता होती है, उतने ही अभ्यास लगता है जितना अभ्यास एक तपस्वी को जो लगता है ना, एक तपस्वी को जो अभ्यास करना होता है, वैसे अभ्यास ये तांत्रिक और ये जो काला जादू वाले उनको भी उतना ही मेहनत करना होता है जितना तपस्वी को करना होता है। तो तपस्वी कितने कितने मिलते हैं, विरले ही मिलते हैं। तो काला जादू वाले भी आपको विरले ही मिलेंगे, बहुत कम। हर कोई नहीं चाहता कि ये काला जादू कर रहे हैं। ये हो सकता है कि किसी की चित्त पर नियंत्रण इतना होता है कि किसी के लिए आदमी बद्दुआ निकाले तो वो कार्य करने लगती है। मेरा ये था कि आज जो है इसका प्रैक्टिकल अनुभव कराता आप लोग को, लेकिन अभी समय हो गया है काफी, तो आज तो कल नहीं करेंगे, कल इसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। जो मैंने बात करी वो बात सही है या नहीं है, इसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे, तब इस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, चिंता ना करें। अभी ये जो है आप प्रैक्टिकल कल करेंगे ना, कल प्रैक्टिकल करेंगे हम सभी कि चित्त कैसे कार्य करता है, इस चित्त का करने का तरीका क्या है, उसका हम प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। फिर वो अनुभव आप यदि शेयर करेंगे उनको, तो निश्चित तौर पे उनको भी विश्वास होने लगे। नहीं, उसको मैंने कल तो उसका ऑफिस, मैंने उसको बोला था कि वो काला जादू के बारे में बता रहे, लेकिन वो कुछ काम कर रही है, तो मैं कहता हूँ भैया काला जादू बारे में बता रहे तो सुन, लेकिन बोल रहे ना वो तो मजबूत है, उसको थोड़ी हो रहा है वो। कल प्रैक्टिकल करिएगा ना दीदी, इसके बाद देखिएगा उस प्रैक्टिकल का अनुभव क्या रहता है, आप लोग बताइएगा, उसके आधार पे उसे फिर आगे बात करेंगे। लेकिन अंधविश्वास वाली बात भी न रखें, अंधविश्वास भी न रखें, और ये अविश्वास ये भी न रखें। ठीक है, चलिए आज के लिए तो